गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 MHI 02 का पशु पालन खाना बदोशी। तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है, पशुओं का फालतू बनाए जाने पर संशय टिप्पणी लिखे। पशुओं को आदिवासी काल में पशुओं को कैसे पालतू बनाते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो कैसे जानवरों को पालते थे, किस जानवर का मांस खाते थे, किस जानवर से पशुचारण करते थे, कैसे उनका पशुचारण होता था और जानवरों को कैसे पालते थे, उनका रखरखाव कैसा था, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, इसका आंसर बताते हैं हम। जीवन शैली मानव विकास का पहला चरण है जिसमें मनुष्य ने अपने पशुओं को नियंत्रण में रखना और फालतू बनाना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। जंगली जानवरों को पालतू बनाने से उनका यह तात्पर्य है कि इन्हें पकड़कर और नाद कर रखा जाए। इस स्थिति में प्रजनन कराया जाए कि उनके प्रकृति विकास स्तर से पकड़कर अलग हटकर अलग अलग स्थान पर रखा जाए। इतिहासकार सैंडोर बोकनी कहते हैं कि ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें हजारों और लाखों वर्ष लग गए थे। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करने से जानवरों के शरीर, जैविक रचना, स्वभाव, विभिन्न प्रकार का जीव जंतु की जानकारी, परिणति जानवरों को पालतू बनाने में हुई। जानवरों को पालतू बनाने जाने की परिघटना अचानक नहीं हुई, बल्कि जानवरों को पालतू बनाए जाने में कई पीढ़ियाँ लग गई, कई साल लग गए और कभी कभी तो जानवरों को पालतू बनाने में उनकी 30 से भी ज़्यादा पीढ़ियाँ लग गई। किन जानवरों को फालतू बनाना है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा जाए। उदाहरण के लिए पहला नंबर आता है ऐसे पशु जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। वो कह रहे हैं कि ऐसे पशु पालते थे कि जिनके लिए हम आसानी से भोजन उपलब्ध करा सकते थे। आदिवासी काल में उनका मांस या दूध भोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके। आदिवासी थे वो ऐसे जानवर पालते थे जिनके लिए जिनका वो मांस खा सके और जिनका वो दूध पी सके। जैसे गाय हुई, बकरी हुई, वे हिंसक ना हो, नुकसान ना पहुंचाए। वो हिंसक ना हो, जैसे शेर नहीं हो और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। इन्हें अपने साथ इधर उधर ले जाया जा सके। चौथा, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कुछ विद्वान कहते थे कि पशु को बलि चढ़ाने के लिए पालते थे और कब्रों में उनकी मौजूदगी इसका प्रमाण है। आरंभ में दूध देने वाले जानवरों को पालतू बनाना, सबसे पहले कुत्ते को पाला गया, उसके बाद बकरी को, उसके बाद सूअर को, मतलब ये फालतू जानवर पाले गए थे। आरंभ में दूध देने वाले जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया। पालतू बनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी रहा था कि शिकार न मिलने पर भोजन के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। काफ़ी क्षेत्रों में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। प्रतीत होता है कि पुरापाषाण युग में भेड़िए कुत्ते के पूर्वज थे। जंगली कुत्ते को पहाड़ पर चढ़ने और शिकारी को ढूंढने में शिकार में मदद करने के लिए पालतू बनाया गया था। दूसरा आता है सूअर। सूअर भी एक ऐसा पशु था जिसके काफ़ी पहले फालतू बनाया गया था। कुत्ते और सूअर के लिए अलग से खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ता था। शिकारी संग्रहकर्ता लोगों का कूचा खाकर ही वे जिंदा रह सकते थे। जैसे शिकारियों का झूठा भोजन पर ही वे जिंदा रह सकते थे। वे मांस मच्छी भी खाते थे। वे इन लोगों के प्रयोग में ना लाने वाली वस्तु भी खा लेते थे। इनके अलावा भेड़, बकरी और मवेशी भी पाले जाने लगे। ये जानवरों और घास में उपलब्ध वनस्पतियों पर जिंदा रहते थे। वे ज़्यादातर घास और झाड़ियों की पत्तियां खाया करते, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी। ये घास खाते थे, वनस्पति खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे, इन पर जिंदा रहते थे। इन्हें पालतू बनाना इन फायदेमंद होता था। शिकार के ना मिलने पर इनका मांस खाया जाता था, जिससे प्रोटीन की मात्रा काफ़ी हुआ करती थी। इसके अलावा उनकी खाल भी मूल्यवान होती थी। सैंडोर बोकनी ने आरंभिक पालतू जानवरों के बारे में प्राप्त प्रमाण विश्लेषण भी किया। उन्होंने आरंभिक नवपाषाण युग के 5 पालतू जानवरों का उल्लेख किया, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, मवेशी। उनका मानना है कि सबसे पहले पश्चिम एशिया में इन्हें पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ये सभी प्रकार जानवर पाए जाते थे। खासतौर पर बकरी और भेड़ ये ऐसा चारा खाते थे जो भोजन
जो भोजन मांस कुत्ता जो भोजन मनुष्य कुत्ता सूअर के काम नहीं आता था, जबकि इनका मांस सबके उपयोग में आता था। जैसे भेड़ बकरी मांस नहीं खाते थे, पर इनका मांस मनुष्य खा सकता था। ये छोटे आकार के होते थे और उनका मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वे आसपास वनस्पति पर जिंदा रहते थे। वे थोड़े बहुत शब्द बोल सकते थे, परंतु वाक्य बोलना सीख पाए थे, शाब्दिक संवाद करने लगे थे। इसमें संदेह है। प्रतीकों और रेखाओं सीमित शब्दों में एक दूसरे से संवाद करते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान होमो सेपियंस सेपियंस ना बोलने की कला विकसित हुई थी और आधुनिक मानव के समान। ऐसा माना जाता है कि संप्रेषण साधनों का विकास हुआ। चित्रकला प्रतीकों आंकनों के अलावा एक समूह के दूसरे समूह से संवाद स्थापित करने के लिए वाक शक्ति का भी उपयोग होने लगा था। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतीकों की लिपि की पहली सीढ़ी माना जा सकता था, जिसका विकास आगे जाकर हुआ। इसमें कोई झंझट नहीं हुआ कि इसमें ये कह रहा है कि पहले जानवरों को बनाया जाने लगा, उनका मांस खाया जाने लगा, और ये भी बोल रहे कि इसमें वाक शक्ति का भी उपयोग, इसमें बोलने भी शुरू कर दिया तब जानवरों ने। पर ये एक खास बुनियाद प्रमाण नहीं है। पशुपालन के शुरुआती दौर में जब लोग पशुओं को पालतू बनाना सीख रहे थे, तो इस प्रकार के जानवरों को पालना आसान था। तीसरा आता है दक्षिण पश्चिम एशिया में बैनेल अनाज भी मौजूद थे। पशुओं को पालतू बनाए जाने के समय ही इनकी खेती भी शुरू हो चुकी थी और दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ बढ़ती जा रही थी। कुत्ते के पाले जाने का सबसे पहला प्रमाण 1400 वर्ष पहले उत्तर पूर्व इराक में मिलता है। अलीकेश पश्चिमी ईरान में लगभग 9500 से 8750 वर्ष पहले पशुओं को पालतू बनाए जाने का निश्चित प्रमाण मिला है। सूअर को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण लगभग वाकला जरूसो उत्तर पूर्व इराक में मिला है। अनातोलिया में कटाल युग में वर्ष मवेशियों को पाले जाने का प्रमाण मिला। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि 9वीं शताब्दी BP के मध्य तक 5 पशु प्रजातियों को पालतू बना लिया गया था। भेड़ बकरी सबसे ज़्यादा पाले जाते थे, क्योंकि ये किसी प्रकार के मौसम में किसी प्रकार का भोजन खा लेते थे और ये वनस्पति खाकर जिंदा रहते थे। पहाड़ों में रहते थे और इनका मांस काम आ जाता था। इनका मांस मनुष्य खा सकता था। ये दक्षिण पश्चिम एशिया और यूनान में रहते थे। यूरोप में भेड़ को पालतू बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। फिर आता है कि 17वीं शताब्दी में आसपास मिस्र पूर्व में सहारा में गधे पाले गए थे। सहारा में ऊँट पालने का सबसे पहला प्रमाण मिला है। सहारा में ऊँट बोझा ढोने के काम आता था। अरब में इसका प्रमाण मिला है। अंत में जाकर नवी काठी बनने के बाद बखूबी इसका प्रयोग होता था। इस काठी में हरना लगा होता था और पीठ ऊपर पर रख दिया जाता था। ये बोझा ढोने की सवारी के काम आता था। ऊँट गधा भी बोझा ढोने के काम आता था। इस प्रकार खाना बदोशी को नई प्रेरणा दी गई। इस प्रकार ऊँट में भी वही भूमिका अदा की गई। यूरोशियन स्टेशन में घोड़े भी थे। घोड़ा सवारी के काम आता था, बोझा ढोने के काम आता था। पैदल यात्रा करने वाले को मदद करता था और सवारियों को बिठाता था। ये गाड़ी का में उपयोग किया जाता था। घोड़े को पालतू बनाए जाने का प्रमुख घटना पशुपालक खाना बदोशी संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों को पूरी तरह बदल दिया। इस प्रकार खाना बदोशी इसको बोलते हैं। इसमें कितने जानवरों को पाला गया? घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, ये सब जो जानवर काम करते हैं उन सबको पाला गया। अब आती है उरियाई क्षेत्र में रेडियंडर पाले गए। इस प्रकार तिब्बत क्षेत्र में पहाड़ी याक पाले जाते थे। मंगोलिया, मंचूरिया, सयान, अल्ताई पहाड़ों में भी इन्हें बनाया जाता था। फिर आता है दक्षिण पूर्व एशिया में भी आज से लगभग 7000 वर्ष पहले कुत्ता, मुर्गा, बतख पाले जाते थे। फिर अनातोलिया में 2 खेपे में आने वाले अप्रवासियों ने भी पशुपालन की जानकारी दी और सबसे पहले एजियन होते हुए यूनान पहुँचे। फिर बोस्कोरस और डॉनलॉन्स डारडेंडल्स होते हुए बाल्कन पहुँचे। पश्चिम एशिया में पाली जाने वाली प्रजातियाँ बाद में यूरोप में पाली जाने लगी। भेड़ बकरियाँ धीरे धीरे पूरी दुनिया में पाले जाने लगे। यूरोप में
पश्चिम एशिया में, बाल्कन में, सब में, ये फ्रांस में पशुपालन शुरू हो गया। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन इधर ही पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन कल बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आता है, खानाबदोश पशुपालक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और पशुपालक व्यवस्था से ये किस प्रकार भिन्न है, ये हम कल बताएंगे।